देखो, संगठन पर्व जो पार्टी में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिला इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी समितियां जो हैं वो बन गई हैं, हमारे सक्रिय सदस्य जो हैं वो बन गए हैं। रायशुमारी जो होनी है उसकी डेट्स तय हो गई हैं और 25 तारीख तक हम जो है जिलों के अध्यक्षों तक अप्रोच करके नए संगठन का निर्माण कर देंगे। सर, प्रक्रिया का रहने वाली चयन जो प्रक्रिया है जिसमें वोटिंग होनी है, तो क्या क्या जो मापदंड वो तय किए गए हैं? देखो, पहले प्रक्रिया जो है रायशुमारी होगी। रायशुमारी में जो है वहाँ पर जो है मंडल में रहने वाला प्रदेश का पदाधिकारी, मंडल में रहने वाला जिले का पदाधिकारी, मंडल में रहने वाले मंडल में रहने वाले जितने भी जो है खंड प्रमुख हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख, वो भी, और प्रदेश के मोर्चे, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं छोड़ा जाएगा जिसकी रायशुमारी में जिस मंडल में वो रहता है उसमें जो है उसकी राय ना ली जाए कि कौन अध्यक्ष होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है, बहुत बड़ी पार्टी है, हर आदमी को ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो अध्यक्ष का जो है चुनाव लड़ सकता है। एक जो है हमारी परिपाटी रही है कि चुनाव जितनी कोशिश करेंगे संभवतः चुनाव ना हो, मंडल का एक सर्वसम्मति बन जाए और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हो उसके हाथ में मंडल की बागडोर सौंपेंगे। देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी जो है वो 13 करोड़ सदस्यों की पार्टी है पूरे देश में, और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन में नियुक्तियाँ होती हैं, और इसी तरीके से इसी योजना के तहत दिल्ली में 15 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हुई और नीचे तक पहले हमारी समितियां बनी आम सहमति से, और उसके बाद अब मंडल की प्रक्रिया चल रही है। उसमें सभी लोगों का समावेश हो, सबकी भागीदारी हो, और जो दायित्व जिसको मिले वो आम सहमति से सबको दायित्व मिले, जिसको कि सब मिलजुल कर जो है वो संगठन को चला सके, ऐसा संगठन पर्व की योजना है। सर, चांदनी चौक जिले की बात करें तो जिले में किस तरह से काम चल रहा है और कब तक अनुमान है कि ये सूची जारी हो जाएगी? नहीं, चांदनी चौक जिले में तो हमारे जो जैसे बूथ समितियां बननी थी वो बन चुकी हैं, और अब पार्टी का टारगेट है कि 25 अप्रैल तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो हो जाए, और उसकी प्रक्रिया अगले 2 या 3 दिन में शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा में एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया के लोगों ने अपनी रायशुमारी देनी है, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो उसके बाद होगा। सर, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिन मंडल अध्यक्षों का या कार्यकर्ताओं का चयन होना है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को ये मानना होता है कि वो कई वर्षों से पार्टी में सेवा कर रहे हैं और योग्य उम्मीदवार हैं, वो भी दावेदार हैं, तो ऐसे में उनका चयन कैसे होगा? नहीं, देखिए, एक पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है रायशुमारी का। अब उस रायशुमारी में उस मंडल में रहने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ से चुनाव लड़े, हमारे विधानसभा बना, हमारी बड़ी अच्छी उसकी प्रक्रिया है, या वहाँ के शक्ति केंद्र प्रमुख, वो सब अपने अपने नाम जो है वो बताएंगे, तो आम सहमति से जो नाम उभर के आएगा तो उसको दायित्व दिया जाएगा। और बाकी रही दूसरे लोगों की बात, तो पार्टी में हमारे पास बहुत दायित्व हैं। पार्टी में केवल एक दायित्व नहीं है, अलग अलग स्तरों पर उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, तो सब अपने अपने स्तर पर जो है वो काम को देख सकते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को इसमें इग्नोर नहीं किया जाएगा। सर, संगठन पर्व से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संगठन पर्व से जुड़े लोगों के यही है कि भाई आम सहमति से मिलजुल कर हमें संगठन को आगे बढ़ाना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि भाई जिससे कि आपस में वैमनस्य पैदा हो। और मुझे लगता है कि अब तक जो प्रक्रिया चली है पूरी दिल्ली में, हमारे चांदनी चौक ही नहीं पूरी दिल्ली में, ऐसा कोई भी कहीं विवाद देखने को नहीं आया। ये केवल खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है कि जो आम सहमति से हर एक निर्णय लेते हैं। हमारे संगठन प्रदेश ने बड़ी अच्छी बनाई है। जितने भी हमारे प्रदेश के, राष्ट्र के और एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं, पूर्व एमएलए हैं, जो जिस वार्ड में रहते होंगे पूरी दिल्ली में, वो सब अपनी ओपिनियन देंगे
और उसमें देखेंगे कि जो योग्य व्यक्ति है, युवा जिसको समझ हो संगठन की, जो पार्टी को आगे ले जा सके, उसको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी तरह जिलाध्यक्ष बनेंगे। इसी तरह ये प्रक्रिया हमेशा की तरह चलेगी। इस दफ़ा भी वैसे ही चलने वाली है। सर, समस्या एक देखने में आ रही है क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का दावा ये रहता है कि वो काफ़ी वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और वो उस पद के लिए उपयुक्त है, तो ऐसे में उनका चयन कैसे करेंगे? देखो, पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है हमारी बीजेपी। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इसमें बहुत बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और उन योग्य व्यक्तियों में से ही जो आगे आएगा वो भी तो पार्टी का ही योग्य व्यक्ति होगा। बाकी लोगों को और काम देंगे, अन्य अन्य उसमें लगाएंगे। इसमें खाली कोई नहीं रहेगा, ऐसा हमारा संगठन का कहना है। सर, क्या ये चुनाव संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी इस तरह के चुनाव हुए हैं? देखो, चुनाव हर साल होते हैं, इस बार संगठन पर्व मनाया जा रहा है। हम सिमती लेवल तक जाकर एक एक कार्यकर्ता को लेके हम 5 जगह पे चुनाव वाली सिस्टम होता है। सिमती अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर उसके बाद जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये पूरी प्रक्रिया ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसको किसी को नहीं पता किसने अध्यक्ष बनना, किसने महामंत्री बनना। इसलिए इसको संगठन पर्व दिया हुआ है कि इसको पर्व के रूप में मनाएं और जिसका नाम आ जाए वो पूरी पार्टी को आगे लेके चले।